लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए से शुरू हो गया है। बाज़ारें सज चुकी हैं और फिलहाल हम मौजूद हैं कचहरी चौक स्थित मुंडा चौक में, जहां पर आप देखेंगे कि बाज़ारें सज चुकी हैं पूरी तरह से। सूप, दौरा, फल, सब्जियां, दिया, ढक्कन और जो चूल्हे हैं वो भी बाज़ारों में आ चुकी हैं। और खरना के वक्त जो इस्तेमाल की जाती है आम की लकड़ी, वो भी बाज़ारों में आ चुकी है और लोग बड़े उत्साह से ख़रीदारी भी कर रहे हैं। हम बाज़ारों में जाएंगे, एक एक दुकान में जा कर के पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार में सूप, दौरा की कीमत क्या है और फल सब्जियां जो छठ महापर्व में चढ़ाई जाती हैं उनकी कीमतें क्या हैं, और जो लकड़ियां मिल रही है आम की लकड़ियां, उनकी कीमत क्या है। और जो ख़रीदारी करने आए हैं लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे किस उत्साह के साथ ख़रीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंटी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आंटी, सूप, दौरा लगाई हैं, कैसे कीमतों पे बेच रही हैं? सूप दौरा एगो 200 के है। अच्छा। और एगो बड़ा दौरा है 240-30 के है। सबसे ज़्यादा मतलब महंगा दौरा बिक रहा है तो सबसे महंगा दौरा में 500 बिक रहा है, 500? दोहरी वाला में। अच्छा, ये वाला? हाँ, बड़ा था, ये तो छोटा है, ये 350 का है। तो आप लोग सूप खुद से बनाती हैं या कहीं से लेके आती हैं? लेके आते हैं। कहाँ से लेके आती हैं? दुमका से लेके आते हैं। दुमका से लेके आती हैं। लोग कह रहे हैं, जो खरीदारी करने आए हैं उनका कहना है कि इस बार जो है पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक सूपों की कीमत है। वैसा थोड़ी नहीं है, पिछले साल बारिश नहीं था, इन साल यही भी 1 महीना 15-20 दिन से तो पानी नहीं पड़ रहा है, 4-5 महीना तो पानी पड़ा। आंटी, ये छोटी सूप की क्या कीमत है और बड़े वाले सूप का क्या कीमत है? सूप क्वालिटी पर है। अच्छा। एक सूप बड़ा वाला चौड़ा में 100 रुपया है, दूसरा पतला वाला में 250 है, अच्छा। एगो मजबूती में 350 है। वो 350 और 200 रुपया तो ये क्वालिटी आमदिना भी बिकता है, जैसे कि धान उन बनाता है आदमी ओसाता है। अब ये छठ करने के लिए ये सूप नहीं ना लेंगे, आप क्वालिटी देखिए, तो ये सूप महंगा बिकता है, ये आमदिना भी बिकता है। मेरा शिवम कुमार। शिवम, आप हमेशा छठ के मौके पर यहाँ पर लगाते हैं? हमेशा लगाते हैं, करीबन पहले पापा आते थे, अब 10-15 साल से अच्छा, हम आप लगा रहे हैं। हाँ, लगा रहे हैं। तो क्या है, पूजा का जो सामग्री आप अपने दुकान पर लगाए हैं, इसकी बिक्री कैसी है अभी? बिक्री तो ठीक है दीदी, लेकिन आज खान पीने लौआ भात खाने का जो होता है वो है, इसी वजह से अभी थोड़ा सा बिक्री डाउन है। अब 12-1-2 बजे के बाद से फिर बिक्री चालू होगा हम लोग का। अब बिक्री तो अगले साल के मुकाबले इस बार बढ़िया है, सब चीज़ का, सूप वगैरह सारा कुछ का जितना सामान है सब कुछ है। बाज़ार में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि इस बार पिछले साल के मुकाबले बहुत महंगा, पूजा की सामग्री की बात करें तो वो बहुत महंगा है। महंगा, कुछ सामान महंगा है, जैसे कि सूप, मार्केट में सूप नहीं मिलने के कारण उसका रेट तेज़ी हो गया, और कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया तो नॉर्मली आपका अभी 450 रुपये केजी है। हाँ। और छोहाड़ा आपका 300 रुपये केजी है। और बाकी दिनों में गड्डी और चौड़ा कितने कीमत था? पहले करीबन दशहरा से पहले 300-350 रुपये था, लेकिन छठ पूजा अंत तक हम लोग खरीदारी हम लोग को पड़ रहा है 400 रुपये, तो 450 का भाव हम लोग बेच रहे हैं। अच्छा, अलता पत्ता ये सब कैसे मिल रहा है? और इधर का सब अलता पत्ता 10 रुपये का पैकेट है। 10 रुपये का हाँ। पैकेट। और कपूर ज़्यादातर यूज़ होता है तो वो महंगा थोड़ा मिलता है, तो उसका कीमत में क्वालिटी के ऊपर दाम है। देखिए, कपूर का 2 तरह का क्वालिटी आता है, जैसा क्वालिटी लीजिएगा अलग अलग उस टाइप से आता है पैकेट, जैसे कि 50 का भी पैकेट है, 60 का भी पैकेट है, उस सबका अलग अलग क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। भैया, क्या नाम है आपका? ऋतिक कुमार। ऋतिक जी, तो आप यहाँ पे फल वल लगाए हैं छठ के लिए, तो खरीदारी कैसा हो रहा है? सबका क्या क्या प्राइस है? प्राइस तो ज़्यादा महंगा नहीं है, जो हिसाब भी से प्राइस है, बाकी अभी उतना बाज़ार चल रहा नहीं है, कल से चलेगा ज़्यादा। अच्छा, कल से चलेगा। पर ऐसे में बाज़ार घूम रही थी तो लोग कह रहे थे कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल कुछ ज़्यादा महंगा है, चाहे फल की बात करें जो चढ़ते हैं सूप दौरों में। थोड़ा महंगा रहेगा। अच्छा। थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा महंगा तो रहेगा।
आप हर बार लगाते हैं? हाँ, हर बार लगाते, पूरा का पूरा बिक जाता है सारा फल हाँ, वल? कुछ थोड़ा मोड़ा बचता है तो फिर छठी जो जाते हैं पूजा करने के लिए उन लोग को दे दिया जाता है। कहाँ से आए हैं खरीदने? मोराबादी से। मोराबादी से आए हैं। अभी आप बार्गेनिंग कर रही थी, सूप का क्या भाव है? सूप का तो ठीक है, 250 रुपये जोड़ा बोल रही है। 250 रुपये जोड़ा मिल रहा है। अच्छा, सूप भी देख करके लेना होता है इसमें कि सात बंधन जो होता है वो, या फिर हाँ, बंधन देख के होना होता है, काला नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कब से छठ कर रही हैं? छठ कब से कर रही हैं? छठ तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, कम से कम 40 बरस पहले से कर रहे हैं। हमेशा खरीदारी करने के लिए इधर ही आती है या फिर अलग अलग बाजार में जाती है? नहीं, अलग हम लोग का मोराबादी में घर है, मोराबादी बाजार में भी कर लेते हैं, लेकिन इधर आए तो सोचे कि देख लेते हैं। अच्छा, तो क्या नाम हुआ दीदी? पूजा कुमारी। पूजा। आप हमेशा लगाती छठ मौके पे? ये मेरे चाचू की दुकान है। अच्छा, चाचू की दुकान है पर आप यहाँ पर बेच रही हैं। तो क्या है बाजार का ये हाव भाव, लोग कैसे खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं? पहले पिछले साल की तुलना में इस बार ज़्यादा खरीदारी हो रही है या फिर नहीं? अबरी तो सब चीज़ की रेट बहुत भरी हुई है, बहुत भागी हुई है ना, इसलिए अबरी का बहुत कम तो लग रहा है। अच्छा, पर आंटी कह रही थी कि यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल रहा है, 250 रुपये जोड़ा दे रही हैं। हम लोग तो खुद, हम लोग कितना 120 रुपये खुद खरीद के लाए हैं। अच्छा। और हम लोग को ज़्यादा बच भी नहीं रहा है। मार्जिन भी लगा करके दे रही हैं। नहीं बच। दौरा का क्या कीमत है? छोटा दौरा का, बड़ा दौरा का, और छोटा सूप, बड़ा सूप का? छोटे वाले का 250 रुपये से स्टार्टिंग 500 रुपये तक है। अच्छा, 250 से 500 तक। हाँ। और दौरा का? दौरा का ही है, सूप का तो वही 250 तक का ही है। इस दुकान में आम की लकड़ियाँ मिल रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है छठ पर्व के लिए, क्योंकि खरना जब स्टार्ट होता है तो छठ व्रतियाँ आम का लकड़ी का इस्तेमाल करती है चूल्हे में, और इसी लकड़ी से खीर बनता है और अन्य सारे पकवान बनते हैं जो खरना के वक्त में खाती हैं छठ व्रतियाँ। और देखिए कि यहाँ नारियल भी मिल रहा है, जो डांभा है वो, और यहाँ पर चीनी का पाक से जो बनाया हुआ है सांचा वो भी यहाँ मिल रहा है। और देखिए कि यहाँ पर लकड़ियाँ खरीद रहे हैं एक भैया, हम उनसे भी बातचीत करते कि लकड़ियों का क्या कीमत है बाज़ार में। भैया, आप लकड़ियाँ खरीद रहे, कितने केजी खरीदे आप? 10 केजी लिया है, 30 रुपये के पर केजी। अच्छा, 30 रुपये किलो मिला है। हाँ जी। तो बाज़ार में आम की लकड़ी सस्ती है या महंगी मिल रही है इस बार? हर बार से महंगी है, हर पिछली बार बार से 20 रुपये केजी था। अच्छा, तो कब से आप लोग छठ पर्व कर रहे हैं घर में? ये करीब करीब हम लोगों के जन्म के पहले से हमारे यहाँ पूजा हो रहा है। बाजार में कीमत बढ़ा हुआ है, खरीदारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि पहले जैसा सस्ता मिलता था अब महंगा मिल रहा है तो मोल भाव कर ले रहे हैं? मतलब पहले इसके तुलना में ज़रूर सस्ता था, अभी जैसे जैसे वर्ष बढ़ता जा रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है, आस्था कम नहीं हो रहा है। लेकिन आस्था तो कम होने की हम लोग दिल्ली से आते हैं, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, फिर भी हम लोग रांची आते हैं छठ मनाने। अच्छा, हमेशा मतलब छठ पर्व के मौके पर आप घर आते हैं ना? जी हाँ। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिए कि छठ पर्व मनाने के लिए ख़ास तौर पर दूर दराज जो लोग रहते हैं अपने घरों से दूर, वो छठ पर्व मनाने अपने घर आते हैं। और ये भैया खुद बता रहे थे कि दिल्ली में जॉब करते लेकिन ख़ास तौर पर घर आए छठ पर्व मनाने। और देखिए कि बाज़ार में आकर आम की लकड़ियाँ खरीद रहे हैं और बाकी और सामग्री भी खरीद रहे हैं। और क्या क्या खरीद लिया भैया अभी तक? बाकी सूप, दौरा और राशन का सामान, अरग का सामान सारा खरीदा गया है। गेहूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो खरीदा गया है। अच्छा, छठ को लेकर के कैसा एक्साइटमेंट रहता है कि क्योंकि छठ जो है वो अलग ही उत्साह लेकर के आता है लोगों में? छठ सिर्फ त्यौहार के जैसा नहीं होता है हमारे लिए, छठ से बड़ा कुछ नहीं होता है, छठ के आगे कुछ नहीं होता है। इसलिए जॉब भी जब ज्वाइन करते हैं तो यही कंडीशन रहता है कि छठ में 10 दिन का छुट्टी चाहिए रहता है। बहुत तो बड़ी ये बात एक बड़ा बोल रहे बात हैं है। आप। तो देखिए भैया कह रहे हैं कि छठ बस पर्व नहीं है, ये एक आस्था है। और इन्होंने बताया कि जब अगर जॉब कर रहे होते तो उसमें कंडीशन ये लगा कर कि अगर छठ का पर्व होगा तो हम 10 दिनों की छुट्टी लेकर घर जाएंगे, और बाकायदा ये घर आए हैं छठ पर्व मनाने के लिए। तो देखिए हम यहाँ पर आए हैं इस दुकान में जहाँ पर छठ पूजा में जो चढ़ाए जाने वाले फल है वो सब मिल रहे हैं। हम दुकानदार से जानते हैं कि क्या भाव है, फलों की क्या कीमतें हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सनी कुमार है मैम। सनी कुमार जी। तो फलों की कीमत कैसी है बाजार में? महंगा है, सस्ता है? मीडियम है, सस्ता ही चल रहा है अभी। सस्ता। नारियल कैसे बिक रहा है? नारियल 50 रुपये पीस है। नारियल 50, दामहा दाम भी 50 है। सबसे ज़्यादा महंगा फलों में सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा बिक रहा है? छोटा है पर महंगा है, चोरिंगा नाम का एक 800 रुपये किलो है। ये हाँ, क्या नाम बताया? गनेरा सॉरी। हाँ? गनेरा। गनेरा। तो देखिए
देखिए भैया बता रहे हैं ये जो गनेरा है दिखने में छोटा है लेकिन इसकी कीमत सबसे अधिक है, 800 रुपये किलो ये बिक रहा है। और डांभा कैसे है भैया? डामा 50 रुपये। डांभा 50। अच्छा, सूपों में जो चढ़ाया जाता है हल्दी और ये गाजर वो सब कैसे मिल रहा है? वो आपका 150 किलो मिल जाएगा। 150 हाँ। तो देखिए यहाँ पर आम की लकड़ियाँ बिक रही है, खुले में भी और बंधा भी हुआ है और बिक रही हैं। यहाँ पर कुछ कस्टमर आए हुए जो ख़रीदारी कर रहे हैं। आम की लकड़ियाँ अगर हम कहें तो छठ महापर्व में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसी लकड़ी का इस्तेमाल करके मिट्टी के चूल्हे में महाप्रसाद बनाया जाता है, खीर बनाया जाता है और जो ठेकुआ जो होता है चढ़ाया जाता है छठ में उसे बनाया जाता है। तो ये इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है आम की लकड़ियाँ और बाज़ारों में आ चुकी हैं। लोग बड़े उत्साह से ख़रीदारी कर रहे हैं। दुकानदार से ही बातचीत करते हैं। यहाँ पर आंटी है जो दुकान लगाए हुए हैं। क्या नाम है आंटी? बबीता देवी। बबीता। तो आम की लकड़ियाँ कैसे बेच रही हैं, कैसे खुले में क्या प्राइस है और जो बांधा हुआ है उसका क्या प्राइस है? 30 रुपये किलो। 30 रुपये खुला में किलो मिल रहा है और जो बंधा हुआ है उसका क्या कीमत है? वो बंडल बेचते हैं तो मेरा 15 किलो का बंडल आता है, 20 किलो का आता है तो जो 300 नहीं देता, 200 दे के तो हम खोल के बेचते हैं। अच्छा, तो ज़्यादा कस्टमर अगर लेते तो वो खुला में ही ले रहे हैं ना? हाँ, खुला में, बंडल नहीं लेते हैं। बंडल मांगते हैं तो भागता है। अच्छा, वो महंगा लगता है लोग? महंगा लगता है। जब मेरा बेची लकड़ी होगा तो उतारेंगे ना। हाँ। तो बेची का पैसा नहीं देता। यहाँ पर अंकल भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अंकल, किस तरीके का मार्केट है आम की लकड़ियाँ खरीदारी करने के लिए? लोग कैसे आ रहे हैं? अभी तो ठीक है बिक्री। अच्छा। कल खरना के बाद होता है घर, क्योंकि खरना हो जाता है ना, उसके बाद बहुत लोग सोचता है कि जूठा ना हो, उसका खरना पूजा होने के बाद। अच्छा, खरना पूजा के बाद ज़्यादातर खरीद बिकता है, उसके बाद ज़्यादा बिकता है। अभी तो कम है, हल्का फुल्का बिक्री है। खरना हो जाएगा उसके बाद होगा। देखिए अंकल कह रहे हैं कि खरना हो जाएगा उसके बाद आम की लकड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी। हालांकि अभी भी मार्केट सही है, लोग आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। तो आपने देखा बाज़ारों का क्या हाल है, किस तरीके से बाज़ार सज चुके हैं। छठ महापर्व के लिए बाज़ारों में रौनक दिखनी शुरू हो गई है। आज नहाय खाई के साथ छठ महापर्व शुरू हो गया है। छठ व्रतियाँ और लोग बाज़ारों पर आकर के ख़रीदारी भी करने लगे हैं। हम आए हुए थे आज कचहरी चौक स्थित जो बाज़ार लगा है छठ महापर्व के लिए, वहाँ पर जानने की कोशिश किया हमने और दुकानदारों से भी बातचीत की कि किस भाव में सूप द्वारा बिक रहे हैं और जो पूजा की सामग्री है या फल जो भी चढ़ते हैं, चढ़ाए जाते हैं, उनकी क्या कीमतें हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया, कैमरे के पीछे है विक्की। बहुत बहुत शुक्रिया।